बड़े निर्विकार जितेंद्रिय महात्माओं के भी आंख से कान से विषय भीतर घुस जाता है। दुर्वासा जी के जैसा निर्विकार जितेंद्रिय और कौन होगा? साक्षात शिव जी के ही स्वरूप है महाराज दुर्वासा जी। महान योगी राज है, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है। योग के मार्ग को प्रवर्तन करने के लिए ही इस रूप में भगवान शिव पधारे हैं। अत्रि जी के पुत्र हैं, अनसुईया जी के पुत्र हैं। और उनके बारे में पुराण में लिखा है, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। ब्रह्मांड में कहा था कि ब्रह्मवैवर्त में कहा था? ब्रह्मांड में संभव था। थोड़ी स्मृति कमजोर है, थोड़ा भ्रम हो जाता कई बार। तो उसमें महाराज जी लिखा है कि वो तपस्या कर रहे थे हिमालय में, दुर्वासा जी महाराज, और वहीं एक यक्ष देवता, वो एक अप्सरा के साथ रतिक क्रीड़ा कर रहा था, विषय भोग कर रहा था। तो उसकी ध्वनि आपको आई, आभूषणों की ध्वनि आई, तो आपने नेत्र खोले तो देखा कि वहीं वो निकट में विषय भोग कर रहा है। तो दुर्वासा जी को तो यहीं गुस्सा रहता है, उनको क्रोध है, रे दुष्ट, यहाँ मैं भजन कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ। दोनों को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। वो तो राक्षस बन गए, बाद में उनका उद्धार भी हुआ, वो अलग कथा है। लेकिन दुर्वासा जी जैसे निर्विकार जितेंद्रिय महान योगी ऋषि, वे जब ध्यान में बैठे तो वो विषय की लीला उनको दिखाई पड़े। देखो कितने जल्दी संसार भीतर घुसता है, आप सोचो। तो वे महात्मा दुर्वासा जी के भी मन में आ गया, अब तो ब्याह करना चाहिए। अरे भैया, ये भी एक सुख है संसार का, देखना चाहिए इसको। घूमने लगे ब्याह के लिए। एक ऋषि मिले, ऋषि की कन्या बड़ी सुंदरी थी, अति अपूर्व सुंदरी थी। वो भी बड़ी तपस्विनी थी, बड़ी सुशीला थी, सदाचार संपन्ना थी और सुंदरी भी थी। उसको देख करके दुर्वासा जी ने कहा कि चलो ये महात्मा की बेटी है, ये ठीक है, ऋषि की पुत्री है। बोले ब्याह करना चाहते हैं। बोले महाराज आपको मने तो कोई कर ही नहीं सकता, आप कहो और आपको कोई मने कर दे, इसकी हिम्मत तो किसी की है ही नहीं। आप भले ही ब्याह कर लो, लेकिन ये हमारी बेटी है तो बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी है ये, पर एक दोष है इसमें, ये मुखदुष्टा है। मुखदुष्टा माने बड़ा कड़वा बोलती है, मीठा बोलना तो मानो जानती ही नहीं, बस इतना ही दोष है इसमें। आप कुछ भी कहो कड़वा बोलेगी, जवाब पर जवाब देगी। दुर्वासा जी बोले ये तो विचित्र संयोग है, मैं किसी की बात सह नहीं सकता और ये सीधा बोल नहीं सकती है, ये अट्टपट्टे ही बोलेगी, तब तो हमारा दाम्पत्य जीवन फिर बनेगा ही नहीं। हमारा हम तो पहले बता दिया, नहीं तो आप कहते पहले बताया नहीं। ये बेटी हमारी, और सब ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, आचरण बड़े पवित्र हैं इसके, बस ये है मुंह से बहुत कड़वा बोलती है, स्वभाव है उसका। दुर्वासा जी बोले अब कोई हो, कुछ भी हो, ब्याह तो अब इसी से करेंगे। तो बोले ब्याह तो हम, कन्या तो आपको दे देंगे, लेकिन आप ये कड़वा बोले तो आपको क्षमा करना पड़ेगा। दुर्वासा जी बोले हाँ क्षमा तो हम करेंगे। कब तक? बोले 100 बार हमको जवाब देगी, कड़वा बोलेगी हमसे, वहाँ तक तो हम सहन करेंगे। और 100 की गिनती पूरी हुई, उससे ज़्यादा इसने कड़वा बोला तो फिर तो आप हमको जानते हो, हम दुर्वासा जी हैं।
अरे बोले ऐसी कोई बावरी थोड़ी है जो तुमको गाली देती रहेगी, हैं? अपराध क्षमा करना। बोले ठीक है। अब दुर्वासा जी महाराज का विवाह हो गया, पाणी ग्रहण हो गया, लेके उसको चले। तो कुछ न कुछ बातचीत तो होगी ही, तो थोड़ी बात किया तो उसने फट फट जवाब देना शुरू किया। अब आप समझाने लगे तो और उल्टा पलटा बोलने लगी, और समझाए और उल्टा पलटा बोली। अब तो दुर्वासा जी इतना, ऐसा समय ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में कभी नहीं आई कि कोई इतना बोले और वो सहन करें, लेकिन भगवान सबके सामने कोई न कोई अवसर तो भेज ही देते हैं। अंत में उनका धैर्य जवाब दे गया। बोले देख, अब कान खोल के सुन ले, अब तू अपने अधिकार से ऊपर उठने वाली है, बस 100 के निकट पहुंचने वाली है। उसने कहा 100 नहीं 1000 गाली दूंगी, मैं 1000 बार बोलूंगी, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा। 100 से आगे जैसे ही बढ़ी, दुर्वासा जी तिलमिला उठे। अभी गृहिणी का स्पर्श तो किया ही नहीं था, बोले भस्मी भव। इतना कहते ही भस्म हो गई वो। अब उसकी जीवात्मा आकाश में खड़ी होकर बोली, आपने हमको भस्म कर दिया। ऐसा कोई करता है? कोई ब्याह करके और बात ही बात में कुछ दूसरा होए नहीं काम धंधा। अरे संतान उत्पत्ति होती है, उसके लिए ब्याह होता, वंश चलता है, वो तुमने भस्म कर दिया हमको। मैं कहाँ जाऊं, मैं शरीर रहित हो गई हूं। दुर्वासा जी ने कहा अब तो जो होना था सो हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। उस कन्या के पिताजी आ गए, और कन्या के पिताजी ने आकर के उन्होंने भी कहा कि मेरी प्राणों से प्यारी पुत्री कितना सुंदर गाने बजाने में, नृत्य करने में, सभी कलाओं में कितनी अनुपम थी, कितनी सुंदरी थी, कितनी अच्छी थी। और हमने पहले ही बता दिया था कि वो मुख दुष्टा है, फिर भी आपने हठपूर्वक विवाह किया और उसको बिना ही, इतना कोई बड़ा कारण तो नहीं था, आपने उसको भस्म कर दिया। ये आपको बड़ा भारी पाप लगा है स्त्री वध का, और मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं आपको शाप देता हूं। आपकी बेइज्जती होगी, आपका पराभव होगा, पराजय होगी, आपकी तीनों लोकों में आपको भागना पड़ेगा, सब आपका तमाशा देखेंगे। ये शाप कन्या के पिता ने दे दिया, और उसी शाप के कारण अम्बरीश जी से वो अटक गए और तीनों लोकों में दुर्वासा जी को भागना पड़ा। ये कथा है। कन्या फिर भी सामने खड़ी, उसकी जीवात्मा बोले महाराज मुझे तो आपने जला दिया, मेरा न्याय करो, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ। पतिव्रता पति को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, मैं किसी लोकांतर में नहीं जाऊंगी, मैं तो आपका वर्ण किया है, मैंने आपके ही निकट रहूंगी। दुर्वासा जी भी बड़े भावुक हो गए कि अरे बताओ, इतना बेचारी प्रेम करती, कुछ बोल दिया तो बोल दिया, अब तो क्या होगा। बोले कोई बात नहीं देवी, हम तुमको देह देते हैं। आज से तुम भगवान श्री हरि की, भगवान शिव की और समस्त देवी देवताओं की अत्यंत प्रिय हो जाओगी। तुम्हारे बिना किसी देवता की पूजा विधि पूर्वक संपन्न नहीं मानी जाएगी। आज से तुम कदली वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाओ, और तुम्हारा जो फल है बड़ा मीठा होगा, और सभी देवताओं को केला का फल बहुत प्रिय, विष्णु भगवान को तो अत्यंत प्रिय है। तो तुम कदली फल के रूप में अत्यंत संपूर्ण देवताओं की पूजा में आओगी, प्रिय होगी। लेकिन इतना तो है कि तुम कड़ुआ तुमने बहुत बोला है, उसकी सजा भी तुमको भोगनी पड़ेगी। क्या? बोले जितनी बार तुमको काटा जाएगा उतनी बार तुम फलोगी। काटे पे कदरी फरे, कोटि जतन कोशिश। तो हमने तुम्हारे साथ न्याय कर दिया। ये किस प्रकरण में हमने कथा सुनाई, याद दिलाओ हमको। ये हमने इस प्रकरण में कथा सुनाई कि संसार आंख के मार्ग से, कान के मार्ग से घुसता है, और ऐसे निर्विकार महात्माओं के भीतर भी विकार उत्पन्न कर देता है।
फल